नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को फिजिक्स के बहुत ही फेमस टॉपिक पुल एंड ब्लॉक सिस्टम पर एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलेंगे। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास m1 इक्वल टू 20 kg विच इज़ हियर m1 इक्वल टू 20 kg is kept on horizontal surface where the coefficient of friction between block and surface is mu equal to 0.75। हमें दिया गया है कि ब्लॉक एंड सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू वो दिया गया 0.75। दिस ब्लॉक इज कनेक्टेड बाय एन आइडियल स्ट्रिंग विथ अनदर ब्लॉक ऑफ मास m2। और हमें ये भी दिया गया है कि जो स्ट्रिंग है वो आइडियल है और वो m1 ब्लॉक m2 ब्लॉक से स्ट्रिंग के द्वारा जुड़ी है एंड द स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर एन आइडियल फिक्स्ड पुली एंड द स्ट्रिंग बिटवीन पुली एंड m2 इज वर्टिकल एज शोन इन फिगर। और हमें ये भी दिया गया है कि स्ट्रिंग m1 m2 से कुछ इस तरह जुड़ा हुआ है कि वो एक पुली से पास कर रही है और पुली और m2 के बीच में स्ट्रिंग का पोजीशन कुछ ऐसा है कि वो वर्टिकल हो जा रही है। आइए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ मास m2 विच कैन मेक m1 जस्ट मूव ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज। और हमें ये पूछा जा रहा है कि मिनिमम m2 की क्या वैल्यू होगी जो m1 को हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जस्ट मूव कराने के लिए सफिशिएंट हो। तो आइए इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं, देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। जैसा कि हमें दिया गया, इसको हम अगले पेज पर आराम से अलग से लिख देते हैं चूँकि यहाँ पर जगह कम है। फिर से एक बार हम यहाँ पर डायग्राम बना लेंगे। हमें एक आइडियल पुली दिया हुआ है, हमें सिस्टम में सभी चीज़ें आइडियल दी गई हैं और साथ में ये भी दिया गया है कि m1 और सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू वो 0.75 है। और हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ m2 वैल्यू पूछ रहा है। आइए हम गिवन को एक जगह नोट कर लेते हैं। गिवन m1 इक्वल टू 20 kg, m2 फाइंड करना है, म्यू 0.75। अभी और एक चीज़ और दिया है क्वेश्चन में कि g के वैल्यू 10 लेना है, 10 एज्यूम करना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर हम सॉल्व करें तो हमें सबसे बेसिक जहाँ से स्टार्ट करना होता है फंडामेंटल ऐसे क्वेश्चंस को, वो FBT से स्टार्ट करना होता है। आइए हम ब्लॉक m1 और m2 की FBT बना लेते हैं। FBT ऑफ ब्लॉक m1। इस पर जितने भी फोर्सेस लगेंगे हम उन सभी फोर्सेस को FBT में ड्रॉ करते हैं। कौन कौन से फोर्सेस हैं ये दिया है। फोर्स स्ट्रिंग पर फोर्स T1, ग्रेविटी की वजह से इस पर फोर्स लगेगा m1g, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा Fr एंड नॉर्मल फोर्स लगेगा N। और कुछ इसी तरीके से आइए मास m2 का FBT बनाते हैं। m2 इस पर ग्रेविटी के वजह से फोर्स लगेगा m2g, स्ट्रिंग फोर्स लगाएगा T। हमने यहाँ पर
स्ट्रिंग में जनरेट होने वाली टेंशन को टी एज्यूम किया है। तो आइए फिगर ए में देखते हैं। फिगर ए, फिगर बी। फिगर ए के फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में हमें तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि हमें सॉल्व करने में तभी आसानी होगी। हम एज्यूम करते हैं कि ये एंगल चूंकि दिया नहीं है तो हमें अपने से एज्यूम करना पड़ेगा किसी एंगल थीटा पर लग रहा है। थोड़ा सा एंगल थीटा पर लग रहा था, ये टी था, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा। और ये रहा हमारा एम एन जी, और ये रहा हमारा एफ आर। एंड हमें यहाँ पर नॉर्मल तो पहले से ही था, हमें इस बार टेंशन का एक और कंपोनेंट मिल जाएगा, प्लस टी साइन थीटा। तो फिगर ए के लिए हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सभी फोर्स एक बार लिख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ आर माइनस टी कॉस थीटा। हमें क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है कि ब्लॉक M1 जस्ट मूव करना चाहिए। उसके लिए हमें एक्स डायरेक्शन पर ब्लॉक M1 पर लगने वाले सभी फोर्सेस को जीरो करने पड़ेंगे, जिससे कि हमें लिमिटिंग कंडीशन पता चल सके। क्योंकि जब हमें लिमिटिंग कंडीशन पता चलेगी, इसका मतलब होगा कि हमें लिमिटिंग कंडीशन को जस्ट पास करते ही हमारा ब्लॉक मूव करने लगेगा। तो आइए एक्स डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को जीरो करते हैं, इसको टू जीरो। और इसी तरह हमें एफ आर की वैल्यू पता करना है। हम सभी को पता है कि एफ आर क्या होता है। एफ आर इक्वल टू म्यू एन होता है। एफ आर इक्वल टू म्यू एन होता है। एंड यहाँ पर एन पता करने के लिए हमें वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करना पड़ेगा। ये इक्वेशन 1 रहा। एंड इक्वेशन 2, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, वहाँ से हमें नॉर्मल फोर्स पता चलेगा, जो कि नॉर्मल फोर्स निकाल कर एफ आर फ्रिक्शन फोर्स में म्यू एन के वैल्यू में हम पुट कर सकेंगे। आइए हम वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। एफ वाई इक्वल टू जीरो एंड हियर एन प्लस टी साइन थीटा इक्वल टू एम एन जी, and this gives n is equal to m1g minus t sin theta. This is our equation second. तो हमें यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू मिल गई है, जो कि हम यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स में पुट कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। एफ आर इज इक्वल टू म्यू एन माइनस टी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। इसको हम उधर लिख लेते हैं राइट हैंड साइड, और नॉर्मल वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पुट कर लेते हैं। म्यू टाइम्स एम एन जी माइनस टी साइन थीटा इक्वल टू
टी कॉस थीटा। ये हमारा रहा इक्वेशन ए, या फिर हमें थर्ड लिख लेना चाहिए क्योंकि हमने पीछे यूज कर लिया है फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पर थर्ड लिख लेते हैं। थर्ड, इन सभी में हमें टेंशन की वैल्यू अननोन है जो कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं। M2 ब्लॉक पर लगने वाले वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वेट करके टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, T इज इक्वल टू M2G। इसको हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर सकते हैं। T इज इक्वल टू M2G इन इक्वेशन थर्ड, we get mu times M1G minus M2G sin theta is equal to M2G cos theta। ये रही हमारी मेन इक्वेशन। हम आगे इसी इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि इस पेज पर जगह नहीं है, हम इसे अगले पेज पर उतार लेते हैं। हमारा लास्ट इक्वेशन आया था म्यू टाइम्स M1G माइनस M2G साइन थीटा इक्वल टू M2G कॉस थीटा। हमें यहाँ से, ये हमारा इक्वेशन मेन इक्वेशन था, हम यहाँ से M2 के लिए सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमें M2 के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा है तो हमें यहाँ से M2 के लिए सॉल्व कर लेना चाहिए। और बाकी गिवन वैल्यूज जो कि म्यू इक्वल टू 0.75, M1 इज इक्वल टू 20 kg दिया हुआ था, उसे भी पुट कर लेना चाहिए। साथ ही साथ हमें G को कैंसिल आउट कर देना चाहिए दोनों तरफ से। आइए करते हैं। हम यहाँ से मल्टीप्लाई करते हुए इन दोनों में म्यू M2 साइन थीटा को इधर लाके इसके साथ जोड़ सकते हैं। और इसको सॉल्व करने पर हमारा आएगा 15 इज इक्वल टू M2 कॉस थीटा प्लस 0.75 M2 साइन थीटा। और M2 के लिए सॉल्व करने पर M2 इज इक्वल टू वी विल गेट 15/0.75 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। दिस इज इक्वेशन। Let's mark this equation as equation number 4. So we get this equation in the terms of theta, but we are asked to find the minimum value of M2. For the minimum value of M2, this is constant and this is variable. Hence, if we differentiate this thing to find the value of theta such that this is become the maximum and hence this whole term become minimum, as function of theta is in the denominator of the equation of the M2. So let's differentiate the denominator, which is
let's assume that this is function of theta. F theta is equal to mu times sin theta plus cos theta. F dash theta is equal to mu times cos theta minus sin theta. और हमें पता है मैक्सिमा और मिनिमा पता करने के लिए एफ डैश इज इक्वल टू जीरो पुट करना होता है. हेंस एफ डैश थीटा इज इक्वल टू जीरो. वी गेट tan theta is equal to mu is equal to 0.75, which means theta is equal to 37 degree. How we will get? We will get from this very famous triangle 3, 4, 5 theta. So this is theta and theta is equal to 37 degrees. So to find whether this at this theta this term is at the minimum value or at the maximum value, for that we also know that if f dash theta, rather we will say if f dash a is equal to 0, then there are two cases. F double dash a greater than 0, this is case of minima. This is case of minima. If we will get f double dash a less than 0, this will be the case of maxima. Let's find out which case is satisfied by our equation, which is at theta is equal to 37 degree and this is f dash theta. Sorry, let's find f double dash theta. We get minus of mu sin theta minus cos theta. Now mu times sin theta plus cos theta. So we can clearly see that at the value of theta is equal to 37 degree, this f double dash theta will be the negative one, which means it is a maximum value case, and hence this one, and hence the value of m2 will be at its minimum value. So we can now easily find out the value of m2, which will be the minimum, जो कि हमने मिनिमम इंश्योर किया पता करने के लिए, मिनिमम इंश्योर किया मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट्स लगाकर. हमें यहाँ पर थीटा इक्वल टू 37 डिग्री के अकॉर्डिंगली साइन थीटा और कॉस थीटा के वैल्यू पुट कर देने हैं और हमें मिलेगा क्या 0.75 इंटू साइन थीटा अगर रखें इसके वैल्यू आएंगे 0.6 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आएगा 0.8 एंड वी विल गेट 15 upon 1.25 and hence m2 is equal to 12 kg. And now we can tick the correct value, correct option, which is m2, which is 12 kg.